ज़हरा अरबी ज़बान का एक लफ्ज़ जिसके माना है खूबसूरत। इसी नाम से चलाए जा रहे ज़हरा फाउंडेशन ने जामे मिल्लत इस्लामिया के नज़दीक एक कैफ़े और रेस्टोरेंट की शुरुआत की है। यूनिवर्सिटी के करीब होने की वजह से इसे ख़ास स्टूडेंट्स को नज़र में रखकर बनाया गया है, जहां हर वो खाने की लज्जत मौजूद है जिसके लिए महंगे रेस्टोरेंट्स और कैफ़े का रुख करना पड़ता था। तो लास्ट ईयर आई थिंक 2017 अगस्त में सिमडेगा एक डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, वहाँ पे एक बच्ची थी संतोषी कुमारी 11 ईयर्स ओल्ड। उसकी डेथ हो गई थी क्योंकि आधार कार्ड उनका अपडेटेड नहीं था शायद, तो उनको राशन नहीं मिल पाया था गवर्नमेंट से। तो शी डाइड आस्किंग फॉर राइस, चावल भात आई थिंक कहते हुए शी डाइड। तनी खन चार हफ्ते के भी दीपाई दिन हर पहले तो मोर बेटी कर के हालत भात किया पहले भात चौके मोर बेटी कर जान गए। चूँकि तालीम हर मुश्किल का हल और बेहतर मुस्तकबिल का ज़रिया है, इसलिए जामे मिल्लत इस्लामिया से तालीम हासिल कर चुके कुछ नौजवानों ने यूनिवर्सिटी के पास झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब बच्चों को पढ़ाने की ठान ली और अपने बचपन के ख्वाब को पूरा करने में लग गए। 2017 मई में जब रमज़ान आया था कि एक इफ्तार डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें हम लोग जो अपने लिए इफ्तार बनाते थे उसको हम पैक करते थे और जो माँ बाप, जिन हमारे बच्चों के माँ बाप जो रोज़ा रखते हैं उनको हम ले आके देते थे। तो 4-5 दिन तक ये बहुत अच्छे से चला। उसके बाद हमने रियलाइज़ किया कि वी आर नॉट बिग इनफ, तो हमने एक उस पर स्टार्टअप काइंड ऑफ थिंग शुरू किया, सोशल स्टार्टअप ज़हरा इफ्तार डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम। इसमें हम ये कर रहे थे कि जितने भी जामिया के स्टूडेंट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल में रहते हैं रमज़ानों में, या आसपास के जो बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं या ऑफिस गोइंग लोग हैं जो रमज़ान जॉब करते हैं बट शाम में इफ्तार का उनको कोई इंतज़ाम नहीं हुआ करता था, तो हमने उनको कॉन्टैक्ट किया और उनको इनकरेज किया कि हमारे यहाँ से इफ्तार ऑर्डर करें, हम उनको होम डिलीवरी करेंगे फ्री में, और उससे जो भी फंड्स कलेक्ट होंगे वो एजुकेशन सेंटर पे हम देंगे उसको बिल्डअप करने के लिए। इट वर्क रियली वेल, पीपल वर रियली सपोर्टिव ऑफ इट। कुछ लोग जो है खुद के लिए ऑर्डर कर रहे थे और ज़्यादातर लोग जो है वो हमको ऑर्डर्स प्लेस कर रहे थे, हम वहाँ से वो ऑर्डर्स ले जाके स्लम्स में फॉर फ्री ऑन देयर बिहाफ फाइंड अ जॉब, सपोर्ट आवर ओन फैमिली फाइनेंशियली। तो बिकॉज इट हैज़ बीन आवर ड्रीम सिंस स्कूल कि हम लोग एक रेस्टोरेंट या चेन जो है वो ओन करेंगे, चलाएंगे उससे। So I happened to visit Pune once and I saw this trend of tandoori chai which was quite prevalent in Pune. It was quite new क्योंकि अगर हमको स्टूडेंट्स को अपने कैफ़े में लाना है तो वी हैव टू प्रोवाइड देम समथिंग यूनिक। उनको एक रीज़न दे, क्योंकि ओखला जो रीजन है ये जाना जाता है खाने के लिए, टेस्ट के लिए। एट एवरी सेकेंड शॉप यू कैन हैव गुड टेस्ट, गुड फूड, बट व्हाट्स यूनिक दैट वुड make us special in this whole big market. We are amongst legends in the food industry. Apart from that, जो स्टूडेंट्स के amongst बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है, बहुत ज़्यादा फेमस है, जो स्टूडेंट्स पसंद करते हैं वो वॉफल्स है, आइसक्रीम रोल्स इज़ क्वाइट अ न्यू कॉन्सेप्ट ओखला का। बनारसी पान आइसक्रीम रोल का आइडिया दिल्ली में जो ज़्यादातर लोग आप देखोगे वो नॉर्थ इंडिया से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, वेस्ट, तो वहाँ नॉर्थन साइड में बनारसी पान, बनारस का जो पान है वो बहुत पॉपुलर है। तो आइसक्रीम रोल में एक्सपेरिमेंट किया, वी फाउंड इट टेस्टी एंड इट क्लिक विद इस रीजन में
हैदराबादी बिरयानी हमने इंट्रोड्यूस करी है, जो कि बहुत ही जो हैदराबाद का एक खालिस टेस्ट आता है वो हमारी बिरयानी में आपको मिलेगा। और लखनवी दम बिरयानी, क्योंकि लखनऊ से बहुत से गेस्ट हैं जो हमारे यहाँ आते हैं और वो यही बताते हैं कि वी फील एज इफ़ वी आर एट आवर ओन होम्स, हम अपने घरों पे और हमारे घर की बिरयानी खा रहे हैं, विच इज़ क्वाइट अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर अस कंसिडरिंग वी आर इन ओखला राइट नाउ। पहले जो हमने शुरू किया था, जैसे मैंने आपको जिक्र किया पॉकेट मनी से, उसके बाद हमारी टीम बढ़ती गई और वो सारे लोगों की पॉकेट मनी बिकेम अ बिग अमाउंट फॉर अस। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया सिस्टम एयर कंडीशनिंग, उन लोगों ने हमको स्पॉन्सर किया, प्लस जितने भी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ थे, स्टूडेंट्स थे, उन लोगों ने रेगुलर बेसिस पे डोनेशंस किए सपोर्ट करने के लिए। बच्चों की इतनी बड़ी तादाद को पढ़ाने के लिए भी अब टीम मेंबर नाकाफ़ी थे और बच्चों को एक साथ पढ़ाने के लिए जगह का बंदोबस्त करना भी एक बड़ी चुनौती थी। स्ट्रेच है जो कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर का है, इसमें आई थिंक 400 फैमिलीज़ रहती हैं स्लम्स में। तो हम लोगों ने उनको अपने प्लान बताया कि ऐसा ऐसा हम लोग करना चाह रहे हैं और वहाँ पे झोपड़े जैसा कुछ बनाएंगे और वहाँ पे बच्चों को हम पढ़ाना चाह रहे हैं। उनके बीच में रह के, माँ बाप के बीच में रह के, आइडिया ये था कि अगर माँ बाप साथ में रहेंगे तो वो भी इन्वॉल्व होंगे उनके एजुकेशन में। लाइक हम अगर कोई कंपटीशन कर रहे थे, वीकली कोई कंपटीशन कराते थे बच्चों के बीच में और फिर उनको हम रिवॉर्ड करते थे, गिफ्ट्स देते थे, तो माँ बाप को शौक होता था, नेक्स्ट टाइम वो अपने बच्चे की और हेल्प करते थे ताकि उनका बच्चा जीते, फर्स्ट सेकंड या थर्ड पोजीशन पे आए। तो माँ बाप को हमने इन्वॉल्व किया, ऐसे उनको शौक जो है एजुकेशन के लिए जाहिर हुआ। फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं स्लम्स के बच्चों को, जो कि बहुत ज़रूरत है इन लोगों की। जब 4 साल पहले जब सर पढ़ाते थे तो सिर्फ 20 बच्चे थे और अब 250 बच्चे हो चुके हैं। जून में उर्दू एजुकेशन बोर्ड, जो बहुत बड़ा बोर्ड है, उन लोगों ने हमारा जो इन द एरिया ऑफ एजुकेशन, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन जो हमारा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी को, उसके लिए हमको रिकॉग्नाइज़ किया। और द सूर्या होटल जो है 5 स्टार होटल आई गेस, उसमें एक इवेंट था जहाँ पे हमको रिकॉग्नाइज़ किया, हमें फैसिलिटेट किया गया वहाँ पर। अभी एक महीने पहले मुझे कॉल आया कि आप लोग शॉर्टलिस्ट किए गए हैं हमारे ओखला अवार्ड के लिए, वॉलंटियर्स ऑफ चेंज जो ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज़ करता है। तो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, तालीम की फील्ड में हमको जो है उन लोगों ने अवार्ड दिया, मैं हमारे ओखला। तो पहले ऐसे बच्चे को पढ़ा रहे थे, उसमें परेशानी थी। अभी जैसे यहाँ आप लोग पढ़ा रहे हैं, उसमें हम लोग को हेल्प मिल रहा है। बाकी फीस बच रही गरीब आदमी का, तो गरीब आदमी ट्यूशन तो पढ़ा नहीं सकते थे। हमारी बच्ची बहुत अच्छी पढ़ती है क्लास में और क्या कहते हैं, अच्छा फील होता है हमें। हमारे बच्चे तो एक 11 में पढ़ रहे हैं और एक 9 में और एक 10 में, और जोरा पांडे उनके पढ़ाई बहुत अच्छी है और हमें इससे फ़ायदा भी हुआ है और बहुत कुछ सिखाया भी जाता है। और
सर्विस भी अच्छा है, चाय भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बेस्ट है और अच्छा था यहाँ पे, बस स्पेस कम है, थोड़ा सा कंजेस्टेड है। This is the second time that I'm visiting, but my younger sister is a regular visitor and she suggested me this place, so I come here from ITO especially for Zehra. बेस्ट तो नहीं कहेंगे, ना ही बहुत ही लोवेस्ट कहेंगे, मॉडरेट टाइप का जजमेंट था। Turkish tea they serve here, it's amazing, it's soothing, it actually soothes your soul and it gives you peace. So I've been having cold for 4 days and this is the only thing I get relief from. 2-4 गरीब बच्चों को पढ़ाने से शुरू हुआ ये सफ़र कामयाबी के साथ अपनी मंजिल पर लगातार बढ़ रहा है और बच्चों का मुस्तकबिल संवारने की पहल करने वाले नौजवानों ने ज़हरा रेस्टोरेंट के ज़रिए अपने मुस्तकबिल को भी महफूज कर लिया है। इंडिपेंडेंट इकोनॉमिकली, ताकि हम अपने स्किल डेवलपमेंट सेंटर विच इज़ आवर नेक्स्ट ड्रीम, सो we really don't consider ourselves as doing some favor to the society, but it is something that each and every one of us should be doing. हम टीचर बनना चाहते हैं सर की तरह, जैसे सर पढ़ाते हैं बच्चों को पढ़ाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है।